सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिना परमिशन के खुदाई जहां 3 व्यक्तियों का खड़ा होना भी मना है, वहां 15 से 20 लोगों की चहलकदमी, जहां दुपहिया वाहन में भी घूमने और काम करने निकलना मना है, वहीं 5-6 ट्रैक्टरों के साथ मिट्टी की खुदाई। पूरे देश में महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं कुछ लोग चंद पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाकर महामारी का प्रसार करते देखे जा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में महामारी से मरने वालों की संख्या 100 के पार हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में 10 कोरोना पीड़ितों में से 8 ठीक हो जाने के बाद 7 नए केस कोरबा के कटघोरा में मिलने से यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है। और ऐसे में बाकी जगहों पर लापरवाही बरता जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में शासन प्रशासन को ऐसे लापरवाह के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल की दोपहर मुंगेली जिला के नवापारा गांव के लोगों से सूचना मिली कि यहां पर धारा 144 का उल्लंघन करते एक जेसीबी सहित 5 ट्रैक्टरों से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। खबर की सूचना मिलने के पश्चात मौके पर पहुंची आरजे रमझाझर की टीम ने देखा तो वहां पर 15 से 20 लोगों की भीड़ एकत्रित थी और जेसीबी से खुदाई कर ट्रैक्टरों के माध्यम से मिट्टी गांव की ओर ले जाया जा रहा था। इससे पहले हमारा कैमरामैन पूरे नजारा का वीडियो बना पाता, गांव के दबंगों द्वारा कैमरा छीन लिया गया। तदुपरांत रिपोर्टर द्वारा धारा 144 का उल्लंघन किए जाने के विषय में पूछे जाने पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा जानकारी नहीं होना बताया गया। जानकारी हमारे नहीं है, जानकारी नहीं है। और गांव के कोनो खनवात रहे तो बताइस नहीं है कि अभी लॉकडाउन है, अभी मत करवा कर? नहीं बताए। कोई नहीं बताए। अब हमारा आदमी पे हम का जन्म हम मिट्टी कहाँ जाते हैं? वही मेरे जात घर में जाते वो गड्ढा है कि बंडे जाते भी लगवा मुझे कहा नहीं। आप कौन सा गाँव है? नवापारा। तदुपरांत हमने ट्रैक्टर व जेसीबी मालिक की जानकारी लेनी चाहिए तो उपस्थित लोगों ने जानकारी देने से साफ साफ मना कर दिया। एक और देश के अलग अलग राज्यों में छत्तीसगढ़ के लाखों लोग कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से मारे मारे फिर रहे हैं। खाने पीने का भी कोई साधन नहीं मिल रहा। वहीं शासन प्रशासन अपनी हदों में हर संभव इस महामारी के फैलाव को रोकने का प्रयास कर रही है। उसके बावजूद भी ऐसे लापरवाह दबंगों द्वारा बेखौफ होकर ग्रामीण इलाकों में अपने मंसूबों को लगातार पूरा किया जा रहा है। क्षेत्र में लगातार ट्रैक्टर व ट्रकों के माध्यम से रेत, गिट्टी और मिट्टी जैसी चीजों की सप्लाई की जा रही है। नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं है कि हम लोग ये सोचे कि बाहर से में खुदाई कर रहे हैं तो बाहर में मिट्टी डाल रहे हैं, बस्ती से बाहर में है, इसलिए किसी को परेशानी नहीं करके काम चालू किए हैं सर। ऐसा? और जी अभी कितना ट्रिप ले चुके हो यहाँ से? यहाँ से वही 4-5 ट्रिप निकले हैं अभी सर। अभी तो लगा बहुत जने पास में खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं, ना दूरी बना हुए हैं, ना मास्क लगाए हुए हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अब क्या है सर कि आप यहाँ आ गए थे, थोड़ा लगा दिए भीड़। ऐसे तो अलग अलग से रहते हैं, गाड़ी में अलग अलग रहते हैं, ऐसा तो एक झुंड में नहीं रहते। मास्क वगैरह कैसे नहीं पहने? मास्क वगैरह क्या गमछा रखें सर, रुमाल रखे हैं, मास्क हालिक नहीं लगाए हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में संचालित दुकान बाहर से शटर लगा हुआ होता है, परंतु अंडरग्राउंड सभी दुकानें संचालित हो रही हैं और आवश्यकता से ज्यादा कीमतों पर बेखौफ सामानों को बेचा जा रहा है। जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन कालाबाजारी रोकने अनेकों प्रयास कर रही है, परंतु ट्रांसपोर्ट सुविधा बंद होने के कारण यह कालाबाजारी अपने अंतिम चरण पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। निसंदेह छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रसार अन्य राज्यों की अपेक्षा कम ही देखा जा रहा है, परंतु अचानक मिले 7 नए कोरोना संक्रमित कोरबा के कटघोरा में दहशत और आगे आने वाले खतरे को इंगित कर रहा है। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे
शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र हैं, परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश विदेश से होते हुए शहरी क्षेत्र के रास्ते गांव तक अब कोरोना यानी कोविड-19 वायरस ने पैर पसार दिए हैं और ऐसे समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना प्रोटेक्शन के, बिना दिशा निर्देश के धारा 144 का उल्लंघन करते काम किया जाना और भीड़ भाड़ एकत्रित कर खतरे की घंटी बजा रहा है। आपको बता दें, वैसे भी जिला मुंगेली में वर्ष भर अवैध रूप से खनन का कार्य किया जाता रहता है। कई दफा संबंधित विभाग को सूचित किए जाने के बाद भी छोटे मोटे इक्का दुक्का कार्रवाई करने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। यही वजह है कि जिला सहित देश में लॉकडाउन लगने के बाद भी अंडरग्राउंड अवैध खनन के कार्य किए जा रहे हैं। खनिज विभाग के आला अधिकारियों को मीडिया से मुखातिब होने का समय नहीं मिलता और न ही वह जानकारी साझा करना चाहते और ऐसे में ऊंची राजनीतिक पकड़ रखने वाले दबंगों के द्वारा बिना किसी डर के अंधाधुंध नियम कानून को तोड़ते अपनी उंगलियां सीधी की जाती हैं। बहरहाल अंडरग्राउंड चलाने वाले खनन माफिया दुकान संचालकों के बारे में हमने तो आपको जानकारी दे दी और संबंधित विभाग से भी जानकारी लेते हुए जानकारी देना चाहा, परंतु वे हमेशा की तरह गांधी जी के 3 बंदरों के तरह उपदेशों का पालन करते नजर आए। तदुपरांत जिले के कोतवाल सहित जिले के मुखिया द्वारा संबंधित घटना की जानकारी फोटो वीडियो मांगे जाने पर इस खबर का प्रसारण किया जा रहा है। अवैध खुदाई जारी है सर, गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं। ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई। बहरहाल खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने वाली बात होगी जिले के मुखिया द्वारा इन दबंगों के ऊपर और संबंधित विभाग के लापरवाह कर्मचारी अधिकारियों पर किस प्रकार से कार्रवाई करते हुए महामारी के प्रसार को रोका जाता है, या फिर ऐसे ही लगातार खतरनाक महामारी से मरने वालों को थाली ताली और दिया दिखाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। जेसीबी तो आगे चला थे।